जी, तो आज की दो बड़ी खबरें हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पहली, दिल्ली के मुंडका में लगी आग की खबर जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर हमारी नजर बनी है, जिसके लिए कोर्ट के कमिश्नर वहां पहुंच चुके हैं और सर्वे शुरू हो चुका है। तो काशी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि जो शहर का अमन चैन है वो बना रहे और जो सर्वे है वो भी शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया जा सके। तो एक तरफ ज्ञानवापी में सर्वे चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मुंडका में कल भयानक अग्निकांड में 27 लोगों की जान चली गई और 28 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। तो ये आज की दो बड़ी खबरें हैं जिस पर न्यूज़ 18 इंडिया की लगातार नजर बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 27 लोगों की जिंदगी इस आग में कल ली गई है। उनका गुनहगार कौन है? इतनी बड़ी लापरवाही। एक बहुत ही पेनफुल और ट्रेजिक घटना हुई है हमारे यहाँ पे। प्रॉपर बिल्डिंग ये नहीं थी, इस करके इसका एनओसी नहीं हुआ। संजय गांधी में तीसरा चक्कर है इस टाइम। कुछ पता नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं। एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दिल्ली के मुंडका इलाके में हुए भीषण अग्निकांड पर न्यूज़ 18 इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और हम आपको अपडेट पहुंचा दें कि अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 10 से 15 लोग अभी भी मिसिंग हैं। उनके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इतना भीषण अग्निकांड था, इतना भयानक आग थी कि मलबे में अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग दबे हो सकते हैं और शव इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो रही है। तो डीएनए होगा, उसके बाद ही ये पहचान हो पाएगी कि कौन से किस नाम का शव है, किसका, क्योंकि तमाम परिजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपनों को तलाश करने के लिए। ये देखिए, कल यही इमारत ठीक 4 बजे तक चमचमाती हुई शानदार इमारत थी। आज ये पूरी इमारत उस भीषण अग्निकांड की गवाही दे रही है। पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। इमारत के चारों तरफ आप देख सकते हैं एसी बिखरे हुए हैं। जो बाइक बाहर खड़ी हुई थी वो पूरी तरह से जल चुकी है। 200 से 250 कर्मचारी यहाँ अंदर काम कर रहे थे और न्यूज़ 18 इंडिया लगातार सवाल भी उठा रहा है। जब इस बिल्डिंग के अंदर 200-300 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो फायर सेफ्टी को लेकर एनओसी जब नहीं थी तो इजाजत कैसे मिल गई काम करने की? सवाल यही है कि जब 200 से 250 कर्मचारी एक बिल्डिंग में काम करते हैं तो सिर्फ एक ही गेट एंट्री और एग्जिट के लिए, और दिल्ली में ऐसे न जाने कितनी बिल्डिंग है जहां फायर को लेकर एनओसी नहीं है लेकिन धड़ल्ले से काम चल रहा है। एक हादसा होता है तब सरकार प्रशासन जागती है। ये 27 लोगों की जिंदगियां जो कल इस बिल्डिंग के अंदर आग में लील हो गई हैं, उनका गुनहगार कौन है, उनका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजा अपडेट यही है, ठीक 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचेंगे। कल स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन थे जब यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि आग इतनी भयानक थी। 30 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहां पर मौजूद थी। उसके बाद भी 7 घंटे इस आग पर काबू पाने में लग गए। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अपनों की तलाश में लोग पहुंचे हुए हैं। तलाश की जा रही है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से कि अगर लोग अंदर दबे हुए हैं मलबे में तो उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से निकाला जाए। एक बार फिर सीधा रुख करता हूं मेरे सहयोगी आनंद तिवारी का, जो इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। आनंद, कोई ताजा अपडेट, कोई तस्वीर? जी देखिए, अभी लगातार सवाल वही है कि आखिर आग लगी क्यों और आखिर लापरवाही किसकी भी। देखिए, हम आपको फिर से ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं सेकंड फ्लोर की, जहां पर एनडीआरएफ के देखिए जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो वहां पर मौजूद है, जिनका इंटरव्यू अभी हमने किया। इसके अलावा जो तमाम और अधिकारी हैं वो सेकंड फ्लोर पे मौजूद हैं। दरअसल ये सेकंड फ्लोर इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें इसी सेकंड फ्लोर पे हुई थी। सबसे ज्यादा लोगों की मौत दम घुटने से इसी सेकंड फ्लोर पे हुई थी, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए जो रास्ता था वो काफी सकरा रास्ता था। मेरे कैमरामैन ईश्वर आपको दिखाएंगे। जो ये आप जो देख रहे हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगी हुई है, यहाँ पर ये जो गली जा रही है केवल इसी में एक रास्ता था जहाँ से कि इस बिल्डिंग के अंदर जाते थे लोग और इस बिल्डिंग से बाहर निकलते थे। जो विक्टिम फैमिली है उनसे अभी हमने इंटरव्यूज किए। कुछ लोगों के परिवार के सदस्य यहाँ पर जॉब करते थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर मालिक भी जो है वो ऊपर 3rd फ्लोर पे रहता था, उसने अपना वहाँ पर फ्लैट बना रखा। तो देखिए सीधी तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जो सरिये हैं, जो रॉड है उसके जरिए देखिए यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। 5 ऑफिसर देखिए 1 2 3 4 5 ऑफिसर यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर लगातार मौजूद। और देखिए नीचे से वो लोगों को हटने के लिए कह रहे हैं कि कोई मलबा जो है वो नीचे रिपोर्टिंग टीम के ऊपर, जो मीडिया खड़ी है या जो और लोग खड़े सिविल डिफेंस के, उनके ऊपर न गिर जाए। क्योंकि देखिए अब उस मलबे को गिराया जाएगा, उस मलबे को गिरा के ये देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई और बॉडी पार्ट्स तो यहाँ पर नहीं है या कोई और शख्स तो यहाँ पर नहीं फंसा हुआ है। तो देखिए ये सीधी तस्वीर है ग्राउंड जीरो की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सरिये से जो यहाँ पर काम चलता था, वेयर हाउस था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, लेब थी, तमाम तरीके। आपको रोक रहा हूँ आनंद, मैं रोक रहा हूँ। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है इस अग्निकांड को लेकर। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि मुंडका मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है पुलिस की तरफ से। आपको बता दें कि पुलिस ने 304, 308, 120 और 34 आईपीसी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर, मुंडका मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने 304, 308, 120 और 34 आईपीसी धाराओं में ये केस दर्ज कर लिया है। 27 लोगों की मौत हो गई है, 15 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं, 12 लोग घायल हुए हैं। अपनों की तलाश के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी कोई जानकारी नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जितना भी सामान है वो राख में तब्दील हो गया है। ये पूरी बिल्डिंग खाक में तब्दील हो गई है। बाहर जो वाहन थे वो पूरी तरह से जले हुए हैं। पुलिस अभी यहाँ पे कोशिश कर रही है कि लोगों को हटाए, क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि कूलिंग ऑपरेशन अभी भी वहां पर लगातार चल रहा है। और सवाल यही है कि दिल्ली में इस तरह की बिल्डिंगें जो लगातार बिना फायर एनओसी के चलती हैं, उन पर नकेल कब कसी जाएगी? क्यों इतनी लापरवाही बरती जाती है और 27 लोगों की जिंदगियां यहां पर चली जाती हैं? 27 आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको, लेकिन आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। उनके परिजन जब अस्पताल जा रहे हैं तो वहां उनकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ इस इमारत के बाहर आते हैं तो यहाँ उनकी कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ का कहना है कि बहुत सारे शव निकाले गए, लेकिन उनकी पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि तमाम शव जो हैं वो इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उनकी शिनाख्त नहीं की जा सकती। कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से बातचीत हुई जो अंदर कल काम कर रहे थे, जो कल ठीक इसी बिल्डिंग के अंदर काम थे। तो उस महिला का कहना था कि क्रेन के जरिए हमें बाहर निकाला गया, एक जो मेन गेट होता था वो मालिक द्वारा बंद कर दिया गया था। इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी। 250 से ज्यादा कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे, किसी को मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। शाम 4 बजे तक सब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे, जिंदगी चलाने के लिए यहाँ काम कर रहे थे। लेकिन एक लापरवाही, एक बड़ी लापरवाही ने कई लोगों की जिंदगियां ले ली हैं। एक बार फिर सीधा रुक करता हूं मेरे सहयोगी आनंद तिवारी का। आनंद, कोई और तस्वीर, कोई अपडेट? देखिए अभी सीधे हम ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरह से। देखिए सेकंड फ्लोर पे जो एनडीआरएफ के जो स्टाफ है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 स्टाफ जो है वो जो मलबा है उसे नीचे गिरा रहे हैं। ये लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है, कूलिंग ऑपरेशन भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए सेकंड फ्लोर के इस तरफ मेरे कैमरामैन ईश्वर आपको दिखाएंगे, जो असिस्टेंट कमांडेंट है, जिनका इंटरव्यू हमने किया, जिन्होंने बताया कि कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं। वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और लगातार पल पल का अपडेट जो है वो हेडक्वार्टर भी एनडीआरएफ के जो है वो यहाँ से बताया जा रहा है। 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री स्पॉट पर यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन कई परिजन जो हैं अब वो धीरे धीरे यहाँ पर इस बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े हुए हैं। और देखिए ये डीसीपी जो है आउटर जिले के, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जो जिले के डीसीपी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कल उन्होंने यहाँ पे बताया था कि किस तरह से 2 लोगों को डिटेन कराया, जिनकी देर रात गिरफ्तारी दिखाई गई है, और किस तरह से पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं में जो है आईपीसी 304, 308, 120 भी और /24 यानी कॉमन इंटेंशन, इस तमाम धाराओं में जो मुकदमा है वो दर्ज किया हुआ। सिविल डिफेंस के यहाँ पे तमाम जो कर्मचारी है उन्हें यहाँ पर डिप्लॉयमेंट यहाँ पर उनकी की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं।